सरकार खेती में विविधता की बात पर जोर दे रही है। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको किसानों के लिए बहुत फ़ायदे का सौदा माना जाता है। अगर किसी ज़मीन पर सिर्फ आम का बाग लगा हो और उसको यूं ही छोड़ दिया गया हो साल में एक बार आम की फलत लेने के लिए, उसी बाग में जो केयर टेकर हैं अगर वो अपने खेती के प्रयोग करते हुए कई और तरह के काम इसमें कर सकें तो यह खेती को मुनाफे का सौदा बना सकता है। इसी तरह का प्रयोग कानपुर ज़िले में युवा किसानों के द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं निर्मल यादव। आज हम कानपुर ज़िले में हैं। कानपुर का ये पतारा गांव है। इस गांव में एक बाग था जो बहुत पुराना बाग था और बाग का जो मालिक है उसने सिर्फ बाग को लगा के छोड़ दिया था। लेकिन इस बाग में जो केयर टेकर हैं अब उन्होंने अपने प्रयोग धर्मिता के आधार पर बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए हैं जिनसे न सिर्फ पौधों की नर्सरी तैयार हो रही है बल्कि यहाँ ग्राम पर्यटन का एक मॉडल भी खड़ा हो रहा है। हमारे साथ हैं आलोक सूर्यकांत, युवा किसान हैं, खेती में बहुत सारे प्रयोग करते रहते हैं और इन प्रयोगों की सफलता के आधार पर अपने इस फार्म में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी आय को बढ़ाने के उपक्रम करते रहते हैं। आलोक जी, आपका किसान तक में बहुत बहुत जी जी नमस्कार। क्या है ये पूरा मॉडल और कब से आपने इस पर काम करना शुरू किया? दरअसल ये जो आप देख रहे हैं आसपास आम का बगीचा था और काफ़ी पुराना बगीचा है, 40-45 साल पुराना बगीचा है। तो इसमें मुख्यतः आम की फसल होती थी। आम की फसल होने के बाद में फिर कोई फसल नहीं ली जाती थी, पड़ा रहता था, मतलब ऐसे चलता रहता था। फिर इसमें कुछ नए प्रयोग की बात आई तो जिनका ये है बगीचा उनके साथ हमारी बातचीत हुई और बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें आप नए प्रयोग करना चाहे तो इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सके, कैसे और इसमें रोज़गार डेवलप कर सकते हो तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो तब से फिर हमने इसको संभाला। लगभग आज संभालते हुए हमें 5 साल हो रहे हैं इस बगीचे को, और संभालने के बाद हमने छोटे छोटे इसमें प्रयोग करने शुरू किए। तो सबसे पहले हमने एक प्रयोग किया कि जो आप देख रहे हैं आम के नीचे खाली जगह है, हमें लगा इसमें क्या हो सकता है, तो इसके लिए हमने इसमें सबसे पहले हल्दी लगाई। थोड़े से एरिया में आप दिखाते हैं, तो हल्दी लगाई। हल्दी के बाद फिर हमने इसमें थोड़ी अरबी लगाई। अरबी के बाद फिर हमने इसमें थोड़ी सी अदरक भी प्रयोग किया और फिर सूरन किया। और फिर ये प्रयोग किया कि इसको लगाने के बाद में क्या रिजल्ट आता है, तो देखा कि सारी चीज़ें लगभग आम के नीचे हो जाती हैं। कुछ थोड़ा कम होती हैं मिट्टी के अनुसार, कुछ बहुत अच्छी होती हैं। जैसे यहाँ अदरक थोड़ा सा कुछ कम ठीक रही, मगर फिर भी वो ठीक रही। पर हल्दी बहुत अच्छी रही, सूरन है। रतालू भी इस बार हमने लगाया था, बुंदेलखंड से मंगवा के रतालू लगाया था। वो भी एक बड़ी अच्छी कंद है पुरानी और खाने में बहुत हेल्दी है और बहुत पावरफुल है। तो हमने इस बाग में नीचे नीचे इस तरीके की चीज़ें लगाईं। और साथ में फिर हमने एक चीज़ ये भी देखी कि जैसे बहुत सारे लोग चूँकि शहर से जुड़ा हुआ है, तो हमने इसको थोड़ा सा डेवलप किया कि लोग आएँ, बच्चे आएँ शहर से, देखें कि पेड़ के नीचे क्या हो सकता है, कहाँ पे क्या हो सकता है। तो हमने छोटा छोटा मॉडल लगाया। तो इसी आम के बगीचे में जो खाली ज़मीन थी उस पर फिर हमने एक छोटा सा वेजिटेबल्स का भी एक छोटा सा प्लॉटिंग की, जिसमें थोड़े थोड़े हर तरीके के किचन तरीके से हमें सब्जियाँ मिल जाएँ। और साथ में फिर हमने एक चीज़ ये की कि इसमें एक औषधि हर्बल वाटिका भी लगाई। हर्बल वाटिका का मुख्य उद्देश्य थे जो वो औषधीय पौधे जिनसे लोगों को बहुत सारे रोगों में लाभ मिल सके, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हों, उनको लगाया। जैसे अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली, लेमन ग्रास और तरीके से। हाँ, और लगाने का उद्देश्य ये था कि एक तो यहाँ पे हर्बल वाटिका डेवलप हो, क्योंकि जैसे शहर में जाते हैं, नर्सरी की बात करते हैं पौधों की, तो जल्दी से आपको औषधीय प्लांट नहीं मिलेंगे। किसी से लेमन ग्रास, अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली और इस तरीके के पौधे लेंगे तो नहीं मिलता है। उसमें एक खास पौधा है जिसका नाम है इंसुलिन प्लांट। इंसुलिन प्लांट एक तरीके का वो प्लांट है जो शुगर के मरीज़ के लिए कहा जाता है, बहुत अच्छा होता है। उसकी पत्तियों में नेचुरल तरीके से इंसुलिन वो क्रिएट करता है। वो भी पौधा हम लोगों ने लगाया। लेकिन एक प्रयोग मुझे आपके यहाँ दिख रहा है, ये लेमन ग्रास और साथ में कुछ पेड़ भी लगा हुआ है जी। ये क्या प्रयोग है और इसका क्या मकसद है? इसका ये दरअसल खस है। खस हमने एक बार लखनऊ सी मैप से मंगवा ली थी, तब से ये चल रही है। इसको तो ये किस चीज़ का पेड़ है? ये कटहल का है। कटहल। और इसके एकदम नज़दीक क्यों लगाया? इसके नज़दीक लगाने का उद्देश्य ये था कि इसकी जो जड़ें हैं बहुत नीचे तक जाती हैं। तो इस लेमन ग्रास की। तो लेमन ग्रास की जो जड़ें हैं वो जब तक नीचे तक जाती हैं तो एक पोरोसिटी होती है, एक
बहुत सारी पुलाई आती है जिससे एयर वाटर पूरी तरीके से नीचे जाते हैं तो पौधे का ग्रोथ बढ़ जाता है। तो ये अगर हम लगाते हैं मैं देख रहा हूँ कि बाकी पेड़ों के साथ भी आपने इसको हाँ, लगाया इस तरीके का प्रयोग हमने किया हुआ है। हाँ, ये कुछ साइंटिस्ट मतलब हाँ, इसको बताते हैं या हाँ, ये आपके जैसे अपने दिमाग की उपज है? ये दरअसल हमने भी देखा था, ये फूड फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है नेचुरल फूड फॉरेस्ट का, उसमें एक फूड फॉरेस्ट लगा था कानपुर में, हम भी थे उसमें, तो उसमें हमने ये सब सीखा था कि कैसे इसका क्या उपयोग होता है। तो इसको खस को लगाने का इसके हमें लगता है पौधे स्वस्थ चल रहे हैं। अभी तो चूंकि सर्दी है तब भी पत्ते ठीक हैं। इसका रिजल्ट लगभग वहाँ तो बहुत अच्छा था फूड फॉरेस्ट में, और आप देखेंगे वो भी बड़ा मुस्कुरा रहा है पौधा, अगर देखेंगे तो बड़ा खिलता सा दिख रहा है। तो इसको एक लगाने का ये कि पौधों को तेजी से ग्रोथ मिलती है इस जड़ के लगभग इसके माध्यम से, जो हमने देखा और सुना है। तो इस तरह के तमाम प्रयोग जो इस फार्म में जो है नए नए प्रयोग हो रहे हैं, और इन प्रयोग के परिणाम के आधार पर फिर इनको आगे कंटिन्यू किया जाता है। अब जैसे आपने औषधीय पौधों की बात की है, ज़रा उनके बारे में बताएं कि कितने तरह के आपने मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पर लगाए हैं, और उनकी जो पौधशाला आप तैयार कर रहे हैं वो शहर से नज़दीक होने की वजह से है या इसकी और भी कोई वजह हो सकती है जिससे कि इसमें प्रॉफिट जुड़ा हो? हाँ, पौधशाला का ये था कि जो हमारे पास लैंड है, ज़मीन तो है ही, आसपास बाउंड्री भी है, फिनिश और पानी की भी व्यवस्था है, मैन पावर भी है, तो ये था कि किस तरीके से यहाँ पे रोज़गार और बढ़ाया जाए और यहाँ इस ज़मीन से क्या और बेहतर किया जा सकता है। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, ये अश्वगंधा के पौधे हैं, अश्वगंधा लगा हुआ है, और इधर देखिएगा ये इलायची के पौधे हैं। इलायची? हाँ, इलायची है, और ये सतावर है, ये वाला ये सतावर है, और ये सुदर्शन का है, जिसको कहा जाता है दांत में और कानों के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है। ये किनारे किनारे ये थोड़ा सफ़ेद मूसली भी हमने लगाई थी, ये कुछ पौधे सफ़ेद मूसली के हैं। ये बहुत पावरफुल एक पाउडर बनता है, जैसे अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली, इन तीनों का एक पाउडर होता है जो कि बहुत बलशाली होता है शरीर के लिए। ये अजवाइन है? हाँ, ये अजवाइन है, और हमने ये किया था कि अजवाइन कुछ लगाई थी, अपने आप अजवाइन बढ़ती जा रही, तो हमने क्या किया, इसकी कटिंग करके सीधे गमले में शिफ्ट कर दिया। अब बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आते हैं घूमने टहलने विजिट करने, उनको चाहिए होते हैं, तो हमें लगा कि चलो एक नर्सरी का भी काम कर देते हैं, खास करके मेडिसिनल नर्सरी। मेडिसिनल के पौधे जल्दी नहीं मिलते हैं, जैसे लेमन ग्रास है, अभी आपको हम दिखाते हैं, इंसुलिन का पौधा भी दिखाते हैं, इधर एलोवेरा भी लगा है। इंसुलिन ये मधुमेह के रोगियों के लिए? मधुमेह के रोगियों के लिए पौधा है इंसुलिन जी। तो ये इंसुलिन का पौधा है, ये आप देख रहे होंगे, ये भी इंसुलिन का पौधा है। इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। आप अगर ऑनलाइन भी देखेंगे इंटरनेट पे तो लगभग 200-250-300 का पौधा ये मिलेगा, और इसकी कटिंग से हमने तैयार किया है। तो हमें ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से, जैसे ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे ये पौधे, सतावर का भी लगा है, सफ़ेद मूसली भी तैयार किया है, स्टोन किलर है, ये पथरी का है। इसको कहा जाता है कि पथरी अगर शुरुआती स्टेज में है, इसके अगर पत्ते हम पीस के लेते हैं सुबह खाली पेट, तो पथरी में बहुत फ़ायदा करता है। और ये जैसे हमने देखा वहाँ से कटिंग करके ये गमले में लगा दिया। ये अजवाइन है? अजवाइन है। तो ये इसका पर्पस इसको सेल करना है? हाँ, इसको सेल करना है पर्पस हमारा। हाँ, मतलब ये जो बहुत सारे एक जगह लगा दो तो इसकी बहुत कटिंग कर ले, मतलब एक पौधे से हम 10, 20, 30, 40 कटिंग भी कर सकते हैं। तो एक तरीके की हम इसको सेल के पर्पस पे रखें ताकि ये नर्सरी का रूप ले सके और इससे भी इनकम खड़ी हो सके इसमें यहाँ पे। तो ये तो हुआ मेडिसिनल प्लांट्स का। अब वेजिटेबल्स यानी सब्जियों के लिए आपने जो यहाँ पर एक बगिया लगाई हुई है, इसका पर्पस क्या है? क्या इतनी सब्जी आप शहर में बेचते हैं या जो आपके यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनके इस्तेमाल के लिए? जी, अब जैसे ये देखिए, आप पालक देख रहे होंगे, तो जो छाया की जगह है वहाँ धनिया, पालक, मूली, चुकंदर, ये सब बहुत अच्छे से हो जाता है, तो हमने ये लगाया है। आप इसमें देख रहे होंगे कि इसी पालक में कुछ ये जो बड़े देख रहे होंगे ऐसे करके खड़े हो रहे हैं, इनसे हम बीज तैयार कर लेंगे छोटे वाले से सब्जी। तो अभी ये कि हमारे जैसे हम बगीचे से क्या है कि हमारे परिवार के लिए, घर परिवार के लिए, और हमारे पास पड़ोस के जो मिलने वाले लोग हैं उनके लिए सब्जी हो जाती है। खास करके जब जो लोग आते हैं यहाँ पे, अगर उनका खाना बनना है तो यहीं से सब्जी उसमें भी काफ़ी इस्तेमाल हो जाती है, और लोग ले जाने वाले यहाँ से सब्जी भी ले जाते हैं, तो उससे भी 2 पैसे की इनकम हो जाती है। तो ऐसे करके हमने एक छोटा सा लगाया था, छोटे छोटे पार्ट में लगाया था, जैसे चना लगाया, फिर ये मटर भी आगे लगाया है, आप देख रहे होंगे ये मटर भी लगाया है जी। तो ये है कि खाने पीने के लिए हो गया, और धीरे धीरे जो लोग आते हैं मटर का लाभ लेते हैं। और आगे आप देख रहे होंगे ये जो मचान है इधर अभी जो खाली दिख रहा है, इसमें भी अब फिर मचान वाली सब्जियां लगाएंगी। पिछली बार हमने इसमें तरोई, लौकी, करेला, और वो एक फसल और हमने ली थी
चचेड़ा, ये सब लिया था तो इसमें बहुत पैदावार अच्छी आई थी। फिर इसके बाद अब चूंकि सर्दी का सीज़न होता है, फसलें अब जो सब्जियां हैं वो सब पहले उतर गई, अब फिर से हम इसके नीचे नीचे करेंगे और इस बार नीचे भी इसका हम उपयोग करेंगे। इसमें नीचे भी पालक, चौलाई और धनिया ये सब इस तरीके के नीचे कर लेंगे। आसपास इसमें लगा देंगे बेल वाली। थोड़ा सा आपका एक प्रयोग इसमें मुझे फ्लोरिकल्चर का भी दिख रहा है, फूलों का। जी जी तो इसका क्या मकसद है गेंदा लगाने का? जी, गेंदा लगाने का मकसद ये था कि जब हम ये जो कीट प्रबंधन के लिए गेंदा का बहुत बड़ा उपयोग है। कीट प्रबंधन में इतना अच्छा रोल है कि जब ये गेंदा लगता है तो बहुत सारे कीट आकर्षित होकर इन्हीं की तरफ आते हैं, तो वो हमारे पौधे और सब्जियों से हट जाते हैं। और उसका हमें रिजल्ट भी मिला कि हमें कोई इसमें दवा नहीं डालनी पड़ती है। मतलब दवा का मतलब वैसे तो हम लोग जैविक ही डालते हैं, नीम का तेल है इस तरीके का, मट्ठा है, लहसुन का पेस्ट है, पर वो भी नहीं डालना पड़ता है इनकी वजह से। और हमें फूल मिल जाते हैं, घर में कोई कार्यक्रम है, कोई इवेंट है, यहाँ पे कोई कार्यक्रम है, कुछ प्रोग्राम है, तो यहीं से फूल भी मिल जाते हैं, तो दोहरा लाभ हमें इससे हो जाता है। चलिए अब हम यहाँ जो विलेज टूरिज्म का कंसेप्ट इन्होंने नया डेवलप किया है, माने इस पूरे प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ सैलानी, चूँकि ये कानपुर से लगा हुआ है और यहाँ टूरिस्ट फुटफॉल कैसा है मुझे नहीं मालूम। कानपुर चूँकि औद्योगिक नगरी मानी जाती है, तो यहाँ पर विलेज टूरिज़्म का आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया और कितना ये फलीभूत हो रहा है? दरअसल विलेज टूरिज्म का ख्याल ऐसे आया कि बहुत सारे जब हम आए तो हमें बहुत सकूनत, शांति बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ 4 दोस्त आए, उनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कुछ ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ थोड़ी देर बैठते हैं तो शांति मिलती है, तो हमने कहा अच्छी बात। फिर बोले यार देसी जगह है, कुछ खाना पीना देसी हो जाए, तो चूल्हे की रोटी जैसे बाजरे की रोटी, चने का साग, तो बड़ा अच्छा फील हुआ। लोग उन्होंने कहा फिर हम आएंगे, घर परिवार को लेके आएंगे। हमने कहा आइए। एक बार वो घर परिवार के बाद आए, फिर दूसरे परिवार के लोग आए, फिर ऐसे करके हमें लगा कि अरे ये तो लोग। आज आपके लेकिन फार्म में एक नया सदस्य भी जुड़ रहा है, गाय आ गई है आपकी। जी जी जी, एक गाय भी आ गई है जी। तो गाय एक पहले भी है यहाँ पे, एक और आज आ गई है। तो गाय का चूंकि रहना बहुत जरूरी होता है, खासकर ऐसी जगह पे। मुझे लग रहा है ये जो सामने आपने हट बनाई हुई है, हाँ हाँ, यही पहला इसका हाँ एक हट, ये पहला विलेज टूरिज्म के तौर पे हमने इसको बनाया हुआ है। तो लोग इस पे आते हैं, सेल्फी लेते हैं, घूमते हैं, यहाँ टहलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है सबको यहाँ। फिर झूला भी लगाया था, तो झूले में भी बच्चे झूलते हैं। शहरों के बच्चे, शहरों के परिवार यहाँ पे आते हैं और शहरों के परिवार को आकर बच्चे मिट्टी के साथ खेलते हैं, खाना खाते हैं देसी। तो यहाँ पे ये है कि जैसे कोई बर्थडे, कोई इवेंट करना चाहें, कुछ कार्यक्रम करना चाहें, जैसे कई लोग आगे प्री वेडिंग शूटिंग भी यहाँ पे कराए उन्होंने। और ऐसे करके अपने अपने जो भी उनको लगता है ठीक कि हम किसी बड़े फार्म हाउस पे ना जाके कुछ नेचुरल आनंद वाटिका में जाएं। तो ये बांस की क्यों बनाई है आपने? इसके पीछे का कोई वजह है? बांस की ये था कि एक तो ये देसी है, मतलब इसका लुक नेचुरल आएगा, और कंक्रीट की तो हर जगह रहती है, लोगों को कंक्रीट में उतना ज़्यादा रहता भी नहीं है। तो बांस में ये कि आसानी से बन भी गई और मेंटेनेंस भी बांस वाले में लकड़ी वाले से कम रहता है और ख़तरा भी कम रहता है दीमक का और तमाम चीज़ों का। तो अभी इस पूरे फार्म पर ये एक हट है, इसके अलावा अभी और भी कुछ इस तरह का है रुकने ठहरने का इंतजाम? अभी केवल एक हट है, पर आने वाले समय में हम इसमें थोड़ा सा मड हाउस और नेचुरल 2-3 चीज़ें करेंगे लोकल रिसोर्सेज के आधार पे। तो अभी ये है कि परिवारों के लिए रुकने की व्यवस्था तो अभी नहीं है ज़्यादा। परिवार तो आते सुबह आए, कानपुर से जुड़े हुए, अपना शाम तक चले गए, गाड़ी से आए। बाहर के जैसे कुछ लोग आए, तो मेल लोगों के लिए तो व्यवस्था है रुकने के लिए, भी फीमेल के लिए नहीं है, तो उसका भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि फीमेल के साथ रुकने। अगर हम इस हट की बात करें तो इसको बनाने में कितना क्या खर्च आता है और मेंटेनेंस इसका कैसे आप कर पाते हैं? इसको बनाने में लगभग 90-95 हज़ार रुपये का लगभग खर्च आया, मोटा मोटी 1 लाख रुपए का मान लीजिए। तो पहली बार ज़्यादा खर्चा आया क्योंकि उतनी समझ शायद हमें भी उतना नहीं था। अब आएगा तो शायद थोड़ा कम ही आएगा, 10-20 हज़ार रुपये। तो लोकल में कानपुर के कुछ हैं कि जो बनाने वाले, उनको बुला लिया था। इसमें कारीगरी महंगी है, बनाने का जो कारीगरी का होता है सामान के साथ, वो महंगी। बाकी मेंटेनेंस का ये है कि हर साल इसमें हम थोड़ा सा स्प्रे वाला पेंट कर देते हैं और ऊपर, हाँ, एंटी टर्माइट, और ऊपर से इसमें पॉलीथीन बदल देते हैं, जो कि मौसम के अनुसार ख़राब हो जाती है, धूप में, गर्मी में, बरसात में। तो मोटा मोटा ये मान के चलिए कि 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा हमारा सालीना, हाँ, मेंटेनेंस का हो जाता है जी। और इसको कितना साल हो चुका है अभी? इसको लगभग 4 साल हो गए बने हुए।
तो और इस तरीके से अभी ये ठीक है, अंदर भी सही है और बाहर भी इसका एक पार्ट है ये बालकनी टाइप से दी हुई है। पीछे बालकनी, तो यहाँ पे अपना कुर्सियाँ पड़ी हैं, जो लोग बैठना चाहें अपना आराम से बैठ के इधर चाय नाश्ता कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ टूरिस्ट का? ये बैठिए, कैसे लोग यहाँ, कितना महीने में लोग आते हैं? हमें ऐसा लगता है कि महीने में कम से कम 400-500 लोग, 300, 400, 500, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे हो जाते हैं। और ग्रुप्स काफ़ी आते हैं, जैसे कानपुर आईआईटी से भी लोग आ जाते हैं। अभी 200 के लगभग आईआईटी से लोग आए थे, सारे स्टूडेंट आए थे, जिन्होंने देखा, समझा, सीखा कि क्या क्या यहाँ पे चल रहा है, बगीचे के नीचे क्या हो सकता है। कुछ और रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, और तमाम ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ दोस्तों के ग्रुप हैं, कुछ महिलाओं के ग्रुप हैं। वो आते हैं और आने से पहले फ़ोन पे बताते हैं कि हम ऐसे करके आना चाहते हैं, बच्चों को लेकर घुमाना चाहते हैं, खाने पीने की व्यवस्था, तो ये भी यहाँ पे हो जाती है। अगर हम देखें कि आपने पिछले 4 साल में यहाँ जो प्रयोग किया, इस बाग से 10 बीघे में ये आम का बाग है, लगभग जैसे आपने बताया 200 से ज़्यादा पेड़ हैं आम के। कितनी आमदनी तब होती थी जब सिर्फ आम के बाग से उपज आती थी, और अब जबकि ये जो छोटे छोटे प्रयोग आपने किए हैं, सब्जी का है, औषधि पौधों का है, ये टूरिज़्म का है, इससे इनकम कितनी बढ़ गई अब? हाँ, इनकम का हम ये कह सकते हैं कि पहले जैसे जो एक परिवार रहता था, उनका जैसे घर से ही देना ही पड़ता था। अभी धीरे धीरे इतनी इनकम होने लगी है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो प्रयोग कर पा रहे हैं, वो भी यहाँ के ही जो इनकम होती है उसी से हो पा रहे हैं। और धीरे धीरे इनकम बढ़ती जा रही है। जो परिवार का है उसको भी हम धीरे धीरे सस्टेनेबल पे खड़ा करने वाले हैं। मतलब कितने परिवार अभी इसको मेंटेन करते हैं? मतलब एक परिवार है जिसमें 3-4 बच्चे हैं, माता है, उनकी पत्नी है, वो सब लोग यहाँ, मतलब कम से कम 6 लोग हैं जो इस पूरे 10 बीघे के इस बाग को मेंटेन करते हैं। उसमें से ये कि बीच बीच में 2-3 जो बड़े लोग हैं वो आते जाते अपना जॉब भी करते हैं। बाकी 2-3-4 लोग रेगुलर यहाँ पे रहते हैं और रेगुलर देख रेख करते हैं। चूँकि अभी तक नए में कोई भी जब हम काम, एक ये भी मैसेज देना चाहेंगे कि जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं, नया प्रयोग सफल होने के बाद फिर वो जो बड़े स्केल पे करते हैं, तब फिर इनकम का साधन अच्छा खड़ा होता। तो अभी तक जो प्रयोग चल रहे थे, अब वो थोड़ा थोड़ा बड़े स्केल पे जाने वाले हैं। इस स्थिति पे हम लोग आ चुके हैं। तो अब ये कि रोज़गार भी, चूँकि अब जैसे बाहर के लोग आते हैं, खाना पीना बनता है, टहलते हैं, तो उससे भी कुछ इनकम यहाँ पे होती है। और एक चीज़ हम और लोग करने जा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं शहर के, जिनको पता नहीं कि हल्दी पेड़ पे होती है कि ज़मीन पे होती है, कहाँ पे क्या होता है। वो बहुत लालायित रहते हैं कि हम गांव जाएं, उनके गांव नहीं है, गांव से संबंध टूट चुके हैं। उन परिवारों को तो कई लोगों ने हमसे कहा कि हमारा बेटा आना चाहते हैं। कुछ स्कूल कॉलेज ने भी हमसे बात की कि हम अपने बच्चों को विजिट कराना चाहते हैं। तो हम एक ये भी यहाँ पे कर रहे हैं कि इनका भी एक छोटा सा मॉडल चूँकि बनी गया, तो इनको भी, बच्चों को भी विजिट कराएंगे। तो विजिट करेंगे तो बच्चों को भी कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें खड़ी होंगी। तो मोटा मोटी ये है कि जो प्रयोग हमारी खाली जगह पे पड़े कुछ इनकम नहीं थी, उसको हम इनकम के लेवल पे ला रहे हैं। और नर्सरी का काम इस बार से हमने शुरू किया है, नर्सरी, और इसमें वर्मी कंपोस्ट भी शुरू करेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट और नर्सरी का काम भी ऐसा है कि जो एक बगीचे से अच्छे से हो सकता है और उससे भी इनकम खड़ी हो सकती है। जिस तरह से आपने एक बाग को, जिसमें सिर्फ आम होता था, उसको मेंटेन करके इसमें कई सारे और उपक्रम बना के लगाकर आय के कुछ अतिरिक्त साधन जुटाए, यहाँ इस इलाके में और भी ऐसे बाग होंगे क्या? उनके मालिक जो अभी, चूंकि आप इस ज़मीन के ना तो ओनर हैं, सिर्फ आप इसको केयर टेकर के तौर पर देखते हैं, और इसमें आपने मैनेजमेंट के तौर पर कुछ चीज़ें जोड़ दी हैं, तो ये एक कंसल्टेंसी के तौर पर भी एक नया उभरता हुआ कृषि के क्षेत्र में विकल्प हो सकता है क्या? इस तरह के कोई और आपके पास विकल्प आए, ऑप्शन आए, ऑफर आए? हाँ जी, अब हमारे पास बहुत ऑफ़र आ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर ये काम कोई युवा साथी सीख लेता है, समझ लेता है, 2-3 साल अपने समय दे देता है कायदे से, तो उसके अंदर खुद इतनी स्किल आ जाती है कि वो एक अच्छा सा उसको रोज़गार मिल सकता है। बहुत डिमांड है। अभी बहुत ऐसे फार्म हाउस हैं हमारे मिलने वालों को, जिनको एक अच्छा स्किल्ड आदमी चाहिए, वो उसके लिए 10 से 15-20 हज़ार रुपये देने के लिए भी तैयार हैं। पर अभी एग्रीकल्चर में इन सब चीज़ों को लेकर इतनी स्किल्ड नहीं है। जिन्होंने एग्रीकल्चर से पढ़ाई की वो जॉब करने लगते हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो परंपरागत खेती कर रहे हैं। तो एक ये उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, उन युवा साथियों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास लैंड नहीं है या गांव में है, छोटी लैंड है, संसाधन नहीं, क्योंकि लैंड होना, फिर पानी की व्यवस्था होना, फिर फेंसिंग होना, तमाम चीज़ें,
उनके लिए ये विकल्प है कि जो ऐसे बगीचे हैं, अगर उनके जो ऑनर्स हैं उनसे बात की जाए और अपना इंटरेस्ट है, अगर दोनों के बीच सहमति बनती है तो इस तरीके के वहाँ पे प्रयोग किए जा सकते हैं, जिसके दोनों के लिए बड़ा अच्छा भलाई। आपके पास और भी आपने किसी और ऐसे बाग को देखना शुरू किया है जहाँ पर आप इसी तरह से मेंटेन कर रहे हैं? हाँ, कुछ हमारे मित्र हैं, उन्होंने बाग डेवलप किए हैं, तो उसमें भी हमारा कंसल्टेंसी कह सकते हैं या उन पे उसको डेवलप करवाने में प्रयास है। और धीरे धीरे एक स्किल्ड व्यक्ति की डिमांड बहुत है। आज हम अपनी बात करें तो हमारी डिमांड बहुत लगे से आने लगी कि आलोक जी हमारा फार्म देख लीजिएगा कि सारी व्यवस्था है, नहीं तो आप महीने में हमें केवल 2 दिन दे दीजिए, उसका भी हमसे पैसा लीजिए और आप इसको मैनेज कर दीजिए। ऐसे करके भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो हम एक चीज़ ये भी प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में कि हम इस पूरे मॉडल का एक सिलेबस बनाएंगे और इस सिलेबस के अनुसार बच्चों को प्रैक्टिकल भी पढ़ाएंगे और वैसे भी उनको बताएंगे। और बनाने के बाद में उनको 5-6 महीने कुछ ऐसे ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद उसको इस लायक खड़ा कर देंगे कि वो किसी भी ऐसे फार्म को डेवलप करने में आगे कर सके। अगर उनके पास लैंड है तो बहुत अच्छी है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको काम करना अच्छा लगता है पर उनके पास लैंड नहीं है, उसके लिए विकल्प ये है कि वो यहाँ से स्किल्ड होकर आगे बढ़ें और आगे अपना रोज़गार भी खड़ा हो उनके लिए। और जिनका बगीचा है नॉर्मल कंडीशन में है, वहाँ भी कुछ बढ़िया से सजाने का काम हो जाए, इनकम हो जाए, तो ऐसा भी कुछ प्लान तो धरती को सजाने की हसरत अगर आपके मन में है और ज़मीन आपके पास नहीं है, खेती करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा विकल्प खड़ा हुआ है जिसमें हम कृषि में कंसल्टेंसी इसको कह सकते हैं। और ये एक उभरता हुआ जिसको हम कहें विकल्प है, जिसके आधार पर युवाओं में एक मौका है कि अगर वो चाहें तो खेती ना होते हुए भी उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं जिनके पास ज़मीन है, जिन्होंने बाग लगाए हुए हैं, लेकिन वो उस तरह से मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। तो इससे 2 मकसद पूरे हो रहे हैं। एक तो युवाओं के लिए खेती में नए विकल्प उभर कर सामने आ रहे हैं, और दूसरा, जब सरकार खेती में विविधतापूर्ण खेती करने की बात कर रही है, डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रही है, उस मकसद को भी पूरा किया जा सकता है इस तरह की खेती में जो प्रयोग किए जा रहे हैं उनके माध्यम से। तो कानपुर के इस पतारा गांव से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।